हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक्सेल में पाइवट टेबल क्या होती है और इसको कैसे यूज करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, पाइवट टेबल एमएस एक्सेल का सबसे बेहतरीन पार्ट है जिसको यूज करके आप बहुत सारे डेटा को इजीली कुछ ही समय में समराइज और एनालाइज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट खुद इस बात में मानता है कि उसका सबसे बेहतरीन फीचर एक्सेल में पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल में बिना एफर्ट के आपको डेटा को लॉजिकल डेटा में क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, पाइवट का मतलब किसी भी चीज को सेंटर लॉक से पकड़कर घुमाना होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, रूम का डोर पाइवट टेबल का एग्जांपल है। घड़ी की सुई भी सेंटर से लॉक है और घूम रही है, इसलिए ये भी हमारा पाइवट टेबल का ही एग्जांपल होगा। दोस्तों, पाइवट टेबल दो तरह की होती है, एक ये टेबल की फॉर्म में होती है और दूसरे चार्ट की फॉर्म में। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें आपको एम्प्लॉयज का नाम, आइटम्स, उनकी क्वांटिटी और अमाउंट शो हो रही है। मेरे पास एक काफी लंबी लिस्ट है जिसमें आप देख रहे हैं मेरे पास इतना सारा डेटा है। मुझे इसको समराइज करना है जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे पास किस आइटम की कितनी अमाउंट है और कितनी क्वांटिटी मेरी सेल हुई है। तो दोस्तों, इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए अभी मेरे पास रो टेबल है। इससे मैं अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इंसर्ट पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पाइवट टेबल का ऑप्शन। सबसे पहले हम अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरी टेबल है, ठीक है। अब हम आते हैं पाइवट टेबल पर। जैसे हम पाइवट टेबल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। ये मैंने यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट किया तो उसने मेरी टेबल 1 को ले लिया। आप यहाँ पर मैनुअली भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टेबल को। इसके बाद हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि आपको पाइवट टेबल जो है न्यू वर्कशीट में करना है या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। हम इसको समझने के लिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करते हैं। ये करते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट। किस लोकेशन पे आपको ये दिखानी है तो हम इसकी लोकेशन दे देते हैं। यहाँ पर मैं इसकी लोकेशन दे देता हूँ, ओके करते हैं। जैसे हमने इसको ओके किया, हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हुई है, देखो। और मेरी जितने भी टेबल के फील्ड थे वो सारे यहाँ पर शो हो गए हैं। तो सबसे पहले हम फिल्टर में डालते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फिल्टर, रोज, कॉलम्स और वैल्यू। सबसे पहले हम अपने आइटम्स को फिल्टर में डालते हैं। सिलेक्ट किया और हमने इसको यहाँ पर डाल दिया फिल्टर। जैसे हमने फिल्टर में डाल दिया इसको, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आइटम्स की लिस्ट। देखो, आपके जितने भी आइटम हैं उन सबके आपको लिस्ट यहाँ पर शो हो गई है। हमारी जो रोज है उसके अंदर हम डाल देते हैं एम्प्लॉयज के नाम। ये मेरे एम्प्लॉयज के नाम है, इसको हम रोज में डाल दें। अब देखो दोस्तों, मेरे पास क्या है, एम्प्लॉयज के नाम आ गए हैं। और अब हम ले लेते हैं इसकी अमाउंट जो कि मेरी वैल्यूज में जाएगी। ये देखो, मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज आ गई कि इस जो मेरा पहला नाम है उसने इतनी अमाउंट परचेज की है। टोटल जो है उसका इतना है। एजाज, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूं कि मेरे एसी जो है, यहाँ को अनसिलेक्ट कर दीजिए सबको और एसी सिलेक्ट कीजिए। जैसे आपने यहाँ आइटम सिलेक्ट किया एसी, तो आपको यहाँ पर एसी आपकी जो खरीदी है यहाँ पर राम ने खरीदी है और उसका जो है अमाउंट इतना है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करके देखें, यहाँ पर राम ने आपकी एसी खरीदी है और उसका अमाउंट आपका इतना आ गया। इसी तरह आप एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, आपको देखना है कि आपकी एसी के साथ साथ डीवीडी भी देखनी है आपने, तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो पता लग जाएगा जो आपकी सीडी और डीवीडी है वो आपके दो बंदों ने खरीदी है, जॉनी और राम ने, और उसका टोटल अमाउंट आपको यहाँ शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर फिल्टर में सिलेक्ट ऑल कर देते हैं तो आपकी सभी के सभी डेटा की यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी किस आदमी ने क्या खरीदा है। और अब हम देखते हैं इसमें क्वांटिटी कि उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी है। तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को पर क्लिक करते हैं। देखो, ये मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटी भी आ गई कि जो मेरा पहला नाम है अली, इसने इतनी अमाउंट की इतनी क्वांटिटी खरीदी है।
और अगर आप आइटम वाइज देखना चाहे तो आप सिर्फ आइटम पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी कीबोर्ड सिलेक्ट कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी कि जो मेरे कीबोर्ड है वो सिर्फ इन्होंने खरीदे हैं और उसकी क्वांटिटी इतनी है और अमाउंट इतनी है। तो दोस्तों इस तरह से आप पाइवट टेबल के थ्रू अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और लॉजिकल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।